श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जो है फ्राइडे है, शुक्रवार, गणेश चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी है। 30 मई 2025 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि है, जिसमें विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस दिन को किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ विनायक चतुर्थी या फिर गणेश चतुर्थी के अवसर पर किए जाते हैं। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी आती हैं। दोनों चतुर्थी में से किसी भी चतुर्थी में आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया मनोकामना पूर्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए आपको कितनी दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, ये महाराज जी ने बताया। किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए उसकी सभी जानकारी आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार मिलने वाली है। काफ़ी विशेष वीडियो है। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय 30 मई विनायक चतुर्थी के अवसर पर आप कर सकते हैं। हम आपको 3 उपायों की जानकारी देंगे। आप 3 में से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 से अधिक उपाय भी करके इस विनायक चतुर्थी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, वह आपका पति हो सकता है, बेटा हो सकता है या फिर घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, जो गलत मार्ग में जा रहा है, नशा करता है, घर वालों से अपशब्दों का उपयोग करता है, जो मुंह में आए वह बोल देता है या फिर हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो एक उपाय आपको उसके घर के मेंबर के लिए जरूर करना। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपको 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा के नीचे आपको लाल चंदन लगा देना है। मतलब दूर्वा को आप जहाँ से तोड़ते हैं उस भाग पर आपको लाल चंदन लगा देना है। यह उपाय आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर करना है या फिर आप गणेश भगवान के मंदिर में पहुंचकर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद दूर्वा को आपको गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उसका स्मरण करते हुए सभी दूर्वा को आपको गणेश भगवान की मूर्ति में, जो मंदिर में होती है मूर्ति, उसमें अर्पित कर देना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है भोलेनाथ के मंदिर में, उस मूर्ति पे अर्पित करना है। और अगर सिर्फ गणेश भगवान का मूर्ति है और वहाँ पर शिवलिंग भी नहीं है, तो वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको गणेश भगवान की मूर्ति के साथ करना है। पर कई लोगों का प्रश्न रहता है, ना हमारे यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति है और मंदिर में भी हमारे गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है, या गणेश भगवान का मंदिर भी नहीं है, तो ये उपाय कैसे करें? तो फिर आप शिवलिंग में, जो गणेश भगवान का स्थान है सीधे हाथ की ओर जलाधारी में, उस स्थान पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप गणेश भगवान की मूर्ति के साथ ये उपाय करें। आप ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो गणेश भगवान की मूर्ति है, 7 दूर जिसके नीचे अपने लाल चंदन लगाया है, उसे आपको गणेश भगवान की मूर्ति पर मयूर ध्वज गणेश भगवान का ही एक नाम है, जिसका स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक दूर्वा को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। और इस प्राप्त की हुई दूर्वा को आपको उस व्यक्ति को जो गलत मार्ग में जा रहा है, घर में अच्छे से बातें नहीं करता है, अपशब्दों का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को उसका आचमन करा देना है। खुद खा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भोजन में मिलाकर भी उसे खिला सकते हैं। सिर्फ एक बार ही अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर कोई आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए, नौकरी वाले एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए या फिर इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया जो कि दूर्वा से
संबंधित है, जिसे आप प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। वैसे तो आप ये उपाय प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय लगातार करने को कहा था। पर आप ये नियम बनाकर प्रत्येक बुधवार का नियम बनाएं और लगातार हर बुधवार को ये उपाय करें। आपको एक दुर्वा लेनी है और दुर्वा को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दुर्वा की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद एक कलश शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 4 गुना अधिक मेहनत करना है, पढ़ाई खूब करना है। उसके साथ ही साथ शिव पर विश्वास रख के आप ये सरल और आसान उपाय भी करते जाइए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। गुरु जी का बताया ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं और प्रत्येक बुधवार का नियम बनाते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम सबसे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दुर्वा कुछ अलग अलग तरीके से अर्पित करने से जो आपको अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं उसकी विशेष जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। अगर मनोकामना पूर्ति, वंश वृद्धि, कार्य में सिद्धि या फिर एग्जाम में सफलता, ये आपके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो आपको दुर्वा भी अलग अलग संख्या में अर्पित करनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा अर्पित करना चाहते हैं तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी ने बताया कि 5 दुर्वा को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। पंचम इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए भगवान के 5 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान को 5 दुर्वा अर्पित की जाती है। अब दुर्वा के नीचे जो छोटी छोटी गांठें लगाने को हैं, तो गुरुजी ने उन गांठों के बारे में जानकारी दी कि दुर्वा जो आप 5 रखेंगे उनके नीचे छोटी छोटी 3 गांठें आपको अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ दुर्वा में गांठें लगाने के लिए कभी भी आपको मौली का उपयोग नहीं करना है। गुरुजी ने साफ मना किया है कि दुर्वा जब एक से अधिक आप रखते हैं तो उसमें जो गांठें लगाते हैं उसमें आप मौली का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दुर्वा को बांधने के लिए आपको दुर्वा का ही उपयोग करना चाहिए। और गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ होता है उस साइड आपको दुर्वा अर्पित करना चाहिए। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको ये भी बता दिया कि दुर्वा आपको यदि मूर्ति में अर्पित कर रहे हैं तो किस और अर्पित करना चाहिए। गणेश भगवान का जो टूटा हुआ दांत होता है उस और दुर्वा को आपस में बांधने के लिए आपको दुर्वा का ही उपयोग करना है, मौली का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो 4 अलग अलग कामनाएं होती हैं, जैसे मनोकामना पूर्ति, वंश वृद्धि, कार्य सिद्धि और एग्जाम में सफलता के लिए कितनी दुर्वा का उपयोग करना है वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और मनोकामना पूर्ति के लिए आप दुर्वा अर्पित करना चाहते हैं तो आपको 21 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए। 21 दुर्वा गणेश भगवान को मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित की जाती है। गणेश भगवान का किसी भी नाम या मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं और वह मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। वंश वृद्धि के लिए अगर आप दुर्वा अर्पित करना चाहते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 11 दुर्वा अर्पित करने को कहा है। 11 दुर्वा आप प्रत्येक बुधवार या फिर चतुर्थी तिथि में अगर गणेश भगवान को अर्पित करते हैं तो ऐसे में वंश वृद्धि का लाभ देखने को मिलता है। कार्य सिद्धि मतलब किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए कोई कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए अगर आप गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करना चाहते हैं तो आपको 7 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए। किसी एग्जाम में सफलता, इंटरव्यू या नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए आप अगर गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कितनी दुर्वा आपको अर्पित करना है, जिसकी जानकारी गुरु जी ने दी है कि आपको 5 दुर्वा गणेश भगवान को एग्जाम में सफलता प्राप्त के लिए अर्पित करना चाहिए। एक बात सरल भाषा में समझ लीजिए, मनोकामना पूर्ति के लिए 21 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। कार्य सिद्धि के लिए 7 गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। एग्जाम में सफलता के लिए 5 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। यह जानकारी गुरु ऋषि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार
आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो कृपया अपनी समस्या का समाधान के लिए इसका उपाय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।